हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी भी एक वैकेंसी आई हुई है नेविक की, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। ठीक है, तो इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी हुई है इसके अंदर, और क्या क्या इसका लास्ट डेट है, कितनी इसकी फ़ीस है, ठीक है, और क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड रखा हुआ है। तो ये सारा कुछ आज हम बताने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन का वीडियो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, ताकि आप उसे देख पाएँ और अपनी स्टडी से रिलेटेड सारी जानकारी जो भी आप जानना चाह रहे हैं वो आप जान पाएँ। ठीक है, तो दोस्तों बात कर लेते हैं जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड नेविक के बारे में। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है। ठीक है, और इसकी जो पोस्ट जो निकली हुई है वो जो है नेविक जनरल ड्यूटी 10+2 रिक्वायरमेंट है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऐसे कैडेट्स जिन्होंने 12th पास आउट कर रखा है, ठीक है, वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे जीरो है। ठीक है, किसी भी कैंडिडेट्स को कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं डालनी है। ऑल कैटेगरी वालों के लिए एप्लीकेशन फ़ीस फ्री है। ठीक है, तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब इसका जो लास्ट डेट एप्लीकेशन क्या है। तो इसका जो लास्ट डेट एप्लीकेशन है वो आपका 1/9/2019 तक है। जी हाँ दोस्तों, आज से वैकेंसी चालू हो गई है। 26 तारीख है आज से वैकेंसी चालू हो गई है, और 1/9/2019 तक ये वैकेंसी चलेगी। ठीक है, तो आप 1/9/2019 तक 5 बजे शाम तक अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम डेट की बात करी जाए तो एग्ज़ाम डेट का जो डेट है सितंबर या अक्टूबर का दिखाया हुआ है। ठीक है, यानी कि सितंबर और अक्टूबर के बीच में कभी भी एग्ज़ाम हो जाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड जो इसकी अवेलेबल होगी वो आपका 17 से 23 सितंबर के बीच में आपको आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप इसका जो अप्लाई करने का जो मेथड है वो आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन फिल करना है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। आपको ऑनलाइन फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म एंड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट कर लेना। ठीक है, दोस्तों अब इसके अंदर बात कर लेते हैं कि वैकेंसी की डिटेल्स क्या क्या है। ठीक है, तो वैकेंसी की डिटेल में जाएंगे तो पोस्ट जो है नेविक जीडी की निकली हुई है। ठीक है, एज जो मांगा हुआ है इसमें मिनिमम एज कम से कम 18 साल चाहिए और मैक्सिमम एज 22 साल। ठीक है, 1/2000/1998 से लेकर के 31/1/2002 तक जिनका डेट ऑफ बर्थ इस डेट के अंदर में आता है सिर्फ वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे, दूसरा कोई भी अप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, एज का रिलैक्सेशन दिया हुआ है एज पर रूल, वो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी जो मांगी गई है इसमें 10+2 आपका पास होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, और वो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर जो फिजिकल स्टैंडर्ड जो मांगा हुआ है उसके अंदर कम से कम आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो दोस्तों 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, और रनिंग जो है आपको दौड़ लगानी पड़ेगी, ये होगा 1.6 किलोमीटर कंप्लीट इन 7 मिनट्स में। ठीक है, स्क्वाड अप्स आपका 20 टाइम्स होना चाहिए और पुशअप आपका 10 टाइम होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पुशअप आपको 10 टाइम तक मारना पड़ेगा और स्क्वाड अप्स तक का 20 टाइम है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स के ऊपर। ठीक है, कि जो जो कैंडिडेट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं उसका एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों जो कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश और अदर देन एनसीआर डिस्ट्रिक्ट से हैं उनका जो एग्जाम सेंटर पड़ेगा वो बनारसी पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो कैंडिडेट्स दिल्ली, हरियाणा, एनसीआर, यूपी, एनसीआर, राजस्थान, एनसीआर से हैं उनका एग्जाम सेंटर नोएडा में पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं बिहार और झारखंड। ऐसे कैंडिडेट जो कि बिहार और झारखंड से बिलोंग करते हैं उनका जो एग्जाम सेंटर पड़ेगा कोलकाता पड़ेगा, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वालों का भोपाल पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे कैंडिडेट जो कि राजस्थान और अदर देन एनसीआर डिस्ट्रिक्ट से हैं उनका जोधपुर पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं या फिर जो भी कोस्ट गार्ड के लिए जो में जाना चाह रहे हैं वो नोटिफिकेशन से लिंक दिया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अप्लाई नाउ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे ही लिंक्स मिल जाएंगे, चाहे वो लिंक्स आपका एडमिट कार्ड से हो या फिर एग्जाम सेंटर से रिलेटेड, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं एक बारी उस पर देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या बताया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ हम आ गए अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जो कि जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जो कि जारी हुआ है नोटिफिकेशन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम 26 अगस्त से 1 सितंबर। ठीक है, यानी कि 26 अगस्त से आज से चालू हो गई है और 1 सितंबर तक आपका ऑनलाइन एक्सेप्टेड किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली जैसा कि मैंने बताया था कि 10+2 पास चाहिए मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ। ठीक है, तो इसके अंदर जो मिनिमम मार्क्स में रखे गए हैं वो 50% का मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कम से कम आपका 50% मार्क्स से पास आउट होना चाहिए, और एससी और एसटी के लिए एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है इसमें। ठीक है, और इसमें देखते इसमें क्या लिखा हुआ है, मिनिमम एज वही 18 से 22 साल मांगी हुई है। ठीक है, 1 फरवरी 2000
1 फरवरी 1998 से लेकर के 31 जनवरी 2002 तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन एक्सेप्ट की डेट वही है, ठीक है। आपको जहाँ से आप अप्लाई करेंगे उसका साइट ये है joinindiancoastguard.gov.in से आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ई कार्ड में ई एडमिट कार्ड जो आप डाउनलोड करेंगे वो उसका भी लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यही लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके भी जा सकते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, जैसा कि एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है जो कि अदर स्टेट्स के ऊपर बताया हुआ है, ठीक है। तो नॉर्थन जोन में जो भी स्टेट कैंडिडेट्स जो रहते हैं, जहाँ पे जैसे कि कोई कैंडिडेट जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, अदर देन एनसीआर डिस्ट्रिक्ट एंड यूनियन टेरेटरी ऑफ चंडीगढ़, तो इन सब का जो होगा एग्जाम सेंटर जलंधर पड़ेगा। उत्तराखंड वालों का देहरादून और राजस्थान वालों का जोधपुर पड़ेगा, ठीक है, जो कि एनसीआर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दिल्ली एंड एनसीआर रीजन में, जैसे कि हरियाणा एनसीआर फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी और महेंद्रगढ़। और यूपी एनसीआर डिस्ट्रिक्ट में मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और हापुड़ और भगतपुर। राजस्थान एनसीआर डिस्ट्रिक्ट में अलवर और भरतपुर के ये सारे कैंडिडेट जो भी इससे बिलोंग करते हैं, इन सबका जो एग्जाम सेंटर पड़ेगा नोएडा पड़ेगा, ठीक है। तो नोएडा में आपका एग्जाम सेंटर पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश जो कि अदर देन एनसीआर डिस्ट्रिक्ट है, उनका बनारसी में पड़ेगा, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं जो कि मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम के हैं, उन सबका जो नॉर्थ ईस्ट जोन में पड़ेगा, गुवाहाटी में एग्जाम होगा। उड़ीसा वालों का प्रादीप में और वेस्ट बंगाल का हल्दिया में होगा, ठीक है। बिहार और झारखंड वाले कैंडिडेट्स का जो होगा कोलकाता में एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं साउथ तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में जो भी रहते हैं। देखिए यहाँ पे कन्याकुमारी, त्रिवेणी, तूतकुदी, विरुधुनगर, थेनी, मदुराई, ये सारे जो भी साउथ तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में हैं, इनका जो होगा टूटिकोरिन में पड़ेगा, ईस्ट जोन में, ठीक है। और जो कि रेस्ट ऑफ तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट्स और यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी के हैं, उन सबका चेन्नई में पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा। तो इस तरह ये सारा डिटेल्स आपको दिया हुआ यहाँ पे, अपना देख लीजिएगा और नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे एक लिखा हुआ है सिलेक्शन इन इंडियन कोस्ट गार्ड इन फेयर एंड मेरिट बेसिस। तो आपको जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस पे होगा, ठीक है। कोई भी एग्जाम वगैरह देने की होगा एग्जाम, लेकिन वो सिलेक्शन जो होगा मेरिट बेस पे होगा, ठीक है। आपका क्वालिफिकेशन मतलब 12th बेस पे नहीं होगा, एग्जाम के मेरिट बेस पर होगा, ठीक है। तो सारा कुछ डिटेल्स आपको दिया हुआ है, वेबसाइट पे भी जा करके आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पूरा कुछ बता दिया इस वीडियो के अंदर, ठीक है। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपका जवाब दूंगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियो, जो भी इंडियन कोस्ट गार्ड में जाना चाहते हैं या नेवी में जाना चाहता है, ठीक है। और कोई भी ऐसे कैंडिडेट जो कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लगे हों, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो शेयर कीजिए, उसको सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों को, ठीक है। आप भी सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ठीक है। गुड बाय।